ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 1 अक्टूबर 1987। मुरली का हेडिंग है ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। बाप दादा बोले, आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। बाबा कहते हैं, जब ज्ञान सागर बाबा और हम बच्चे जो नदियां हैं, जब दोनों का मेल होता है तो हम भी क्या बन जाते, बाप समान मास्टर स्नेह का सागर। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हों, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती हैं। बाबा कहते हैं, कोई पत्थर समान भी हो, माने पत्थर बुद्धि भी हो, तो भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से क्या बन जाती, पिघल कर पानी। ये है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करें, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाला माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। बाबा ने कहा, बाबा के ज्ञान में चलने से पहले बच्चे कैसे होते हैं, अलग अलग रास्तों पर ही चल रहे होते हैं। कोई किसी धर्म का होता है, कोई किसी पंथ को मानने वाला होता है, लेकिन जब बाप का परिचय मिलता है तो सबको अनुभव होता है कि नहीं, यही है। तो आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी हैं, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है, नींव है, अथवा जीवन परिवर्तन का बीज रूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा। पड़ गया ना सभी के अंदर। बाबा से प्यार तो सभी को है ना, है लक्ष्मण। बाबा कहते हैं, बच्चे तो वो क्या करेगा, बीज पड़ गया तो वृक्ष होगा। वृक्ष क्या है, सहयोग और सहज योग। और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कर रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो।
जहाँ भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो व आस्तिक हो, बाप को न भी जानते हो न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिलता, यह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गए ना। बाबा कहते चलो कोई भगवान को मानता नहीं मानता, लेकिन बाबा कहते ये तो मानते हैं ना कि हाँ आपके द्वारा जो भगवान का प्यार मिल रहा है वो अलग है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो इस तरीके से आस्तिक हो गए। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुड़ जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की शुभ भावना शुभ कामना की, विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। क्योंकि ये 87 की मुरली है, उससे पहले बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुए थे 1986 में, तो उसमें बहुत सारी आत्माओं को सेवा करके लाया गया था। कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल लेवल की। तो बाबा यही कहते हैं कि स्नेह से सहयोगी उनको बनाया है। अभी यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों की वैरायटी माना भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। बाबा ने कहा सबकी सेवा से क्या मिलता है? सफलता मिलती है ना। ये नहीं कि कोई बर्तन मांजने वाले के कम नंबर हो, नहीं। बाबा कहते हैं सब सेवाओं का फल सफलता दिलाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे चाहे पहरा देने वाले हो, कोई सोचते बाबा हमें क्या कोई देखता होगा, हम तो रात को पहरा दे रहे हैं, हमारे नंबर कहाँ जुड़ेंगे हैं? नहीं, बाबा के पास सबके नंबर हैं। चाहे पहरा दे, चाहे भाषण करे, चाहे झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे, है ना, पोछा लगाए। तो बाबा कहते हैं चाहे बर्तन संभालने वाले हों। इस भाई का जो उस समय भाई बर्तन संभालते थे, उनका अनुभव है इसके पीछे कि उनके मन में संकल्प आया भाई सब तो बाबा से मिल रहे हैं, मैं आराम से जाके अपना सब सेवा करके लास्ट में बाबा से मिल लूँगा। तो बाबा ने फिर पीछे आके बैठ गए, क्योंकि पहले तो बाबा सारी रात लगभग बैठते थे। आप सबको याद होगा बाबा 12 बजे तक 1 बजे तक तो हम सभी के सामने भी रहते थे, डायमंड हॉल में भी। लेकिन ये तो ओम शांति भवन की मुरली है। तो उन दिनों तो सेवा करके, क्योंकि सब भोजन करके जाएंगे, उसके बाद बर्तन साफ होंगे, फिर सेट होंगे। तो जो ये सेवा करने वाले भाई थे वो थोड़ा देरी से पहुँचे। फिर सोचा बाबा मेरे को थोड़े देखता होगा, है ना, मेरी तो छोटी सी सेवा है। इसलिए बाबा ने उन भाई को स्पेशल, बाबा तो सबको संतुष्ट करेगा ना, तो इसलिए बाबा ने विशेष ये नाम लिया। तो वो आत्मा को बहुत खुशी हुई, बहुत संतुष्टि हुई। और फिर कहते हैं बाबा ने बुलाया पर्सनली,
फिर बाबा ने क्या किया, एक लड्डू दिया। वैसे बाबा के पास जब जाते थे ना तो बाबा 4 लड्डू मोतीचूर के, आजकल तो वो मिलती है ना ये पैकेट वाली बूंदी, पहले बाबा के पास कोई जाता था तो बाबा से दृष्टि लेते थे ना एक एक करके, तो बाबा सबको 4 लड्डू ऐसे देते थे, तो ऐसे ले लेते थे। तो बाबा ने हाथ में दिए तो हाथ भी भर गया, फिर बाबा ने और दिया, फिर बुला करके दिया तो पूरा कुर्ते का उसमें लिया। तो बाबा का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो छोटी सी सेवा है, ये कोई सेवा नहीं। स्थिति अच्छी हो, प्यार से, निरंकारी भाव से, निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा में पूरे नंबर मिलते हैं। चाहे वो बर्तन मांजने की हो, चाहे बर्तन संभालने की हो, चाहे कपड़े धोने की हो, सब प्रकार की सेवा, चाहे झाड़ू लगाने की हो, चाहे नालियाँ साफ करने की हो। ऐसा भी नहीं है कि बाबा के घर में बड़े बड़े भाइयों ने भी नालियाँ साफ की हैं। तो ये अपने अंदर किसी को आ जाए अभिमान, अच्छा हम इतने पढ़े लिखे, हमसे काम करा रहे हैं, नहीं, कभी भी नहीं आता। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चाहे बर्तन संभालने वाले हों, लेकिन जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसे होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। यह किसकी कमाल है? ये सभी की कमाल। देखो बाबा अपने बच्चों को कितना मान सम्मान देते। बाबा कहते हैं कि बाबा करन करावनहार, सब करा सकता है, चुटकियों में करा सकता है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, कितनी अच्छी बात, किसकी कमाल? सभी बच्चों की कमाल है ना। तो जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखे, चाहे टेबल में साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे कि न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। जो आ सके उन्होंने स्थूल में भी और मन में भी, मन से भी सेवा की, स्थूल रीति से भी सेवा की, तन मन धन सब लगाया। जो नहीं आ सके उन्होंने भी बैठ करके वो किया। ऐसे नहीं हमें तो ले जाया नहीं, हमें तो पूछा नहीं, ऐसी आत्मा अपने भाग्य को अपने आप ही लकीर लगाती है अगर ऐसे संकल्प करते हैं तो इसलिए सदा बाबा के कार्य में मनसा से सहयोगी बनना चाहिए। कभी भी बाबा की किसी भी सेवा में विघ्न रूप नहीं बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्योंकि बाबा का कार्य तो हो ही जाना है, रुकेगा? रुका है? कभी नहीं रुकता ना। लेकिन हमने सहयोग की उंगली दी, हमारा भाग्य बन जाएगा, और जिसने विघ्न लाए उसका भाग्य क्या होगा? बनेगा। बनता भाग्य बिगड़ जाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये शुभ भावना, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रहीं, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य के बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है ना। बावन का निमित्त तो बनेंगे कोई ना कोई, पर वायुमंडल का किला कैसे बनेगा? सबके सहयोग से। सबसे पहले मनसा सहयोग। अगर मनसा में ये सोचेंगे नहीं इन्होंने कहा हम क्यों माने, तो क्या होगा? वही विघ्न रूप बन जाता है, वही वातावरण को खराब कर देती है स्थिति बातें।
तो बाबा कहते बच्चे, तो निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक सभी बच्चों को है। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो व्यक्त हो गए। व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों के गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ, बाप आपके गीत गाएं। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे हैं। बाबा सबकी आज महिमा कर रहे हैं। पहले फाउंडेशन तो सब्जी ही कटती है। कोई ये सोचे सब्जी काटना क्या बड़ी बात है, सब्जी तो काटी है इसने। नहीं, बाबा कहते सब्जी ना कटी हो तो देखो एक्स्ट्रा टाइम ले जाती है ना, और इतने जनों की सब्जी इतने जनों के लिए काटना है ना, हजारों की उसमें आए थे बाबा के बच्चे। तो सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। इसलिए सब सेवाओं की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है ना। तो कोई भी सेवा कम नहीं, पर किसी भी सेवा को करके अभिमान नहीं, है ना। हमने ये तो किया है, तो किसी पे एहसान थोड़ी कि अपना भाग्य बनाया है ना। तो बाबा कहते हैं सब डिपार्टमेंट वाले ऑल राउंड सब प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। स्वमान भी रहना है, अभिमान में भी नहीं आना, तो दिल शिकस्त भी नहीं बनना ना। दोनों स्थितियाँ होनी चाहिए। कई ये सोचने लगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमसे तो कुछ होता ही नहीं, ये भी नहीं सोचना। और हमने ही किया, हमने ये किया, कम है क्या, ये भी नहीं सोचना। बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा कराने वाला है, बाबा ने करा दिया ना। तो इसलिए दोनों स्थितियों में हमें निरहंकारी बनकर चलना है। तो बाबा कहते हैं सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई करने वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। गंदी क्लास में आके बैठ जाएं, झाड़ू ना लगे, पोछा ना लगे, क्या होगा, अच्छा लगेगा। बाहर वाले आएंगे, कोर्स करने वाले कोई आते हैं, क्या कहेंगे, है ना। देखो सारे में कितना गंदा हो रहा है, तो उसका भी मूल्य है ना अपना। तो भाई सफाई वाले को भी पूरे नंबर मिल रहे हैं आज, हमेशा ही पूरे नंबर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती है ना। बाबा कहते हैं फिर आए, घर साफ है पर मन साफ नहीं है, चेहरों पे 12 बज रहे हैं वो भी तो नहीं अच्छा लगेगा ना। तो चेहरा कैसा रहना चाहिए, खुशनुमा। बाबा के घर में आते हैं, खुश रहना चाहिए, ऐसे नहीं उदास निराश परेशान बैठे हैं ना। तो उससे क्या होता है, वातावरण खराब होता है। तो बाबा कहते बच्चे तो सफलता कैसे होती, सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर कर के किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा। दादी प्रकाशमणि जी हर जगह चक्कर लगाती थी पहले, अभी तो बाद में सिस्टम बहुत बदल गए, बाबा के बहुत मकान हो गए, लेकिन हम सब ने देखा है कि जब शुरू में दादी जी रोजाना किचन में चक्कर लगाती थी, सब कमरों के बाहर चेक करवाती थी, कहीं बाथरूम में बाल्टी खराब हो गई है, कुछ हो गया है, सब अपने आप चेक करवाती थी। तो इसीलिए दादी बहुत स्नेह से रमणीकता से सबकी पालना करती थी, लेकिन नियमों में भी बहुत पक्की थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अनेकता होते हुए भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। अनेकता तो थी ना, सब अलग अलग धर्म के लोग आए थे, लेकिन फिर भी क्या कहते थे, हाँ ये बात सब मानते थे एक के बारे में।
तो यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? तो सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी थी, सभी ने सेवा की। कितना भी वो कुछ बोलना चाहें तो भी बोल नहीं सकते वायुमंडल के कारण। इतना स्नेह का वायुमंडल था, अगर कोई वो अपोज वाली बात बोलना भी चाहे तो भी नहीं बोल पाते थे। मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबके जीवन के परिवर्तन को देख उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा कौन सा प्रमाण होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण। कहते हैं ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो शास्त्र प्रमाण से भी बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। तो विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करें तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। 3 सत्ता विशेष बाबा कहते हैं, राज्य सत्ता, विज्ञान सत्ता और धर्म सत्ता। तो बाबा ने कहा तीनों अगर मिलकर के जब आवाज बुलंद करें तब प्रत्यक्षता होगी। तो अभी तो तीनों करते हैं ना, अभी हमारे इतने सारे विंग्स बने हुए हैं जिसमें सब प्रकार की आत्माओं की सेवा होती है। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वो इसलिए ही बनाया ना, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए तो फिर संबंध के में आकर सहज योगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वो सफल कैसे होगा। तो अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े ते बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता का फाउंडेशन आरंभ हुआ है। स्नेह का प्रभाव देखा ना, क्योंकि जब गोल्डन जुबली बनाई तो सभी को विशेष बुलाया गया था। तब बाबा कहते हैं कि अभी धर्म सत्ता वाले आए हैं तो और भी आए, सभी सत्ता वाले आए। तो वैसे लोग क्या कहते थे कि इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो। यह लोग भी सोचते रहे ना, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था। हाँ, बाबा कहते हैं वैसे लोग सोचते थे कि इतने सारे महामंडलेश्वर, इतने सारे अलग अलग धर्म वाले क्यों बुला रहे हैं, लेकिन सबको क्या वो कर रहा था आकर्षण, ईश्वरीय स्नेह। तो चाहे भिन्न भिन्न वो थे, भिन्न भिन्न उसके थे, कृष्ण भी थे और ये भी थे ना, महामंडलेश्वर भी थे और भी थे, मुस्लिम भी कोई वो आए थे, तो और देशों से विदेशों से भी आए थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, भले दूसरों को देखने में लग रहा है कि अलग अलग को क्यों बुला रहे हैं, पर अलग अलग कर तो रहे बाबा को ही याद है ना, इनडायरेक्ट वे से। तो वो बाबा का प्यार उनको खींच रहा है, क्योंकि बाबा कहते हैं शुरू में, बाबा साकार मूल्यों में भी कहते हैं, व्यक्त में भी कहते हैं कि अंत में क्या होगा, जो ये भी जितने भी धर्म संस्थापक हैं वो बाबा के आगे सलामी भरने तो आएंगे। जैसे कोई बड़ा आता है, कोई प्रेसिडेंट आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो जितने भी नीचे तबके, उनसे नीचे तबके वाले लोग होते हैं वो एक बारी
उनके सामने हाजिरी देने आते हैं ना, सलामी भरने आते हैं, हाँ जी हम भी हैं यहाँ पर। ऐसे ही बाबा कहते हैं भगवान स्वयं सृष्टि पर आया है तो ये सब ऐसे सलामी भरने तो एक बार ही आएंगे ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रहे हैं लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती समाप्त हुई तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना है। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलना आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता है। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है, क्योंकि उस समय उनके सेक्रेटरी भी आए थे। तो धर्म सत्ता वाले द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, ये है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ हुआ है। अजुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने के सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया। यह विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया है ना। बाबा कहते हैं विदेश का बुलंद आवाज, क्योंकि यूएन के सेक्रेटरी का आना कोई कम बात नहीं होती। कहते हैं दादी जी ने 1 महीने तक विशेष उनके लिए योग लगाया था, उनको बुलाने के लिए ना, मतलब इनवाइट तो किया था लेकिन योग के वाइब्रेशंस दिए थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो सिर्फ आवाज गया, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो क्या होता है क्या होता है? थोड़ा हिल रहे हैं इस सोए हुए में आंख जो बंद हो गई थी वो खुल जाती है। अच्छा कुछ कह रहे हैं शायद तो बाबा कहते हैं हलचल तो करता है, तो हलचल पैदा हुई है। हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं कि यह भी कुछ है। अभी जागेंगे तब और जोर से आवाज करेंगे। पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब है जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो। सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वरों को बुलाया। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी हैं। बच्चों ने मेहनत अच्छी की, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है ना। फिर बाद में आए थे, कुछ सालों बाद आए थे शंकराचार्य जी। वह भी फिर दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि ये श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है। तो एक परमात्मा सत्ता ही है, इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है। इस समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। यह स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाएं। ऐसा प्लान बनाया है ना? बाबा पूछ रहे हैं, ऐसा प्लान बनाया है ना? अच्छा,
सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी तो मिल गया। बाबा कहते हैं, बाबा ने आज सब प्रकार की सेवा करने वालों की महिमा की कि किसी का भी नंबर कम नहीं है, चाहे वो सफाई वाले हैं, चाहे बर्तन वाले हैं, चाहे कुछ भी करने वाले हैं, सब्जी काटने वालों तक का भी, खाना बनाने वालों का भी, है ना। सबकी बाबा ने आज महिमा की। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच गए, अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तब तो औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी, सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी, फिर क्या करेंगे। औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप हैं। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले हैं और औरों को आगे रखने वाले हैं। बाबा कहते पुरानों ने तो बहुत चांस ले लिया, अब औरों को देना चाहिए। तो यह समझते हो हम तो मिलने में, इसमें निस्वार्थी बनना है। समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति का प्रभाव, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलना चाहते हैं। अगर बच्चे मिलना चाहते तो पहले बाप चाहता है, तब बच्चे भी चाहते हैं। लेकिन बाप को भी समय और प्रकृति को तो देखना ही पड़ता है ना। बाबा कहते हैं बाप भी मिलना चाहते हैं, बच्चे भी मिलना चाहते हैं, पर जिस तन में आए उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। सारी सारी रात बाबा रहते थे ना, तो तन किसका है? तन किसका है? तन किसका है? दादी गुलजार जी का है ना। व्यक्त जो रूप से मिलन मना रहे हैं बाबा, तो किसके तन के द्वारा मिलाया? दादी जी के द्वारा। तो उनका भी तो देखना होता है ना, शाम के 6:30 बजे से और अगले दिन सवेरे 6 बजे तक, है ना। तो पूरा इतना लंबा टाइम बाबा सबसे उनके तन के द्वारा मिलन मनाते थे। तो बाबा कहते वो प्रकृति को भी तो देखना पड़ता है ना। तो ये तन तो प्रकृति से ही बना है ना। तो इसलिए जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इससे दूर अव्यक्त वतन में हो तो वहाँ तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम नहीं है। बाबा कहते हैं बाबा के घर जाते हैं, बच्चे आते हैं तो सारी चीज़ों की व्यवस्था चाहिए ना मधुबन में। लेकिन जब अव्यक्त में है तो थोड़ी कोई व्यवस्था चाहिए, तब तो कहीं भी बैठे बाबा से मिलन मना सकते हैं। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी है। हाँ जी का पाठ पक्का है, जहाँ भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता और दूसरों का भी कल्याण करता। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए सेवा भाव को सेवा भाव ही रहने देना चाहिए। बाबा करा रहा है, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं, अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार है। सुना सभी ने कितनी अच्छी बात कही बाबा ने, क्या कहा? हाँ, अब कोई सोचे बाबा आप ही कर दो, हमसे नहीं हो रहा
तो बाबा क्या करेगा, है? तब तो बाबा कुछ नहीं कर सकता। अपनी हिम्मत तो रखनी ही पड़ेगी। हम हिम्मत करेंगे तो बाबा मदद करेगा। महारथी तो है ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, यह भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पार्ट बजाने में भी सब सिक्के लदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे और रहेंगे। इच्छा तो होती है क्योंकि ये शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं, इसलिए सभी सदा संतुष्ट हैं। बाप दादा भी चाहते हैं एक एक बच्चे से मिलन मनावें और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की दुनिया में यह सब सीमाएं देखनी पड़ती हैं। नहीं तो एक एक विशेष रतन की महिमा अगर गाएं तो कितनी बड़ी है, क्योंकि बाबा पहले एक एक से मिलते थे तो एक एक को वरदान देते थे। तो बाबा ने कहा बच्ची, फिर बाद में एक एक के बाद फिर ग्रुप हो गया ना। तो बाबा कहते और अभी तो सारी सभा को एक साथ ही बाबा कहते थे। तो बाबा ने कहा तो एक एक से अगर बाबा महिमा करे तो कितनी बड़ी हो। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं, लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आ जाओ जहाँ कोई सीमा नहीं। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे स्व साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। बाबा बोले संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। जिसको राजा बनना उसका संस्कार अंत तक राजा का ही रहेगा, और जिसको बनना ही दास दासी है तो उनको कितना भी कहो ऐसे नहीं करो ऐसे नहीं करो, फिर भी करेंगे क्या? दासी वाले संस्कार रहेंगे ना। संस्कार बदल जाएं यह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं, है ना। एक तो सबके संस्कार अलग अलग हैं, दूसरा टकराने में आ जाते हैं, है ना, कि किसी के संस्कार कैसे हैं किसी के कैसे हैं, तो वो माया भी आ रही है उस संस्कार के रूप में, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो।
स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। ये कहते हैं बाबा बिंदु ना दिखाई नहीं देती है, सिर में दर्द हो जाता है यहाँ, तो बिंदु देखने की जरूरत क्या है, बाबा से प्यार से बातें करो ना। तो बाबा कहते हैं हठ नहीं करना, रमणीकता से। बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूँ, बाबा मुझे कितना ऊंचा ले जा रहा है, बाबा देखो ये स्थिति है, बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। जो चीज़ मुश्किल लगे उस मुश्किल वाले को छोड़ो, जो आसान तरीका लगे उसको अपनाओ, तो अपने आप ही बुद्धि उस स्थिति तक आ जाएगी। इसलिए हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। और मुरली का हेडिंग है, ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति। इस गुरुवार को थोड़ा सा दिवाली का कार्यक्रम रखा है शाम को 4 बजे से, तो सभी बाबा के बच्चे जो इतने समय से नहीं भी आए हैं वो भी अवश्य बाबा से वरदान प्राप्त करें आकर के। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाभार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा की सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।